और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ। फर्जी एनओसी से बालाजी आयरन इस्पात कंपनी खोलने के आरोप की जांच होगी। अब अलदा के ग्रामीणों ने फर्जी एनओसी कराने का आरोप लगाया है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कलेक्टर से पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। मैं वहां का विधायक बस नहीं हूं, बल्कि वहां का बेटा हूं। एनओसी देने मंत्री, सांसद, विधायक का कोई रोल नहीं होता। कंपनी और ग्राम वासियों के बीच का मामला होता है। ये बात कही टंकराम वर्मा ने। सहमति बनती है तो ग्राम पंचायत से एनओसी दिया जाता है। तमाम बातें कही टंकराम वर्मा ने। तो फर्जी एनओसी से इस्पात कंपनी खोलने के मामले में अब जांच होगी। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने एक बड़ा बयान दिया। तो इस बीच यहाँ पर बड़ा बयान सामने आया है मंत्री टंकराम वर्मा का। कंपनी और ग्रामवासियों के बीच का मामला होता है और साथ ही उन्होंने कहा कि बालाजी आयरन इस्पात कंपनी विरोध से जुड़ा ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले में अपनी बात रखी है टंकराम वर्मा ने। ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सत्या, फर्जी एनओसी से इस्पात कंपनी खोलने का आरोप और इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर का असर हुआ, मंत्री ने जांच की बात कही, कलेक्टर से जांच कराई जाएगी। क्या जानकारी है? देखिए, पूरा मामला जो है फर्जी एनओसी को लेकर है। ग्रामीणों का कहना है जब पंचायत में आम सभा हुई तो आम सभा में पूरे पंच सहित तमाम लोग जो है पंचायत में उपस्थित सभी लोगों ने कंपनी को लेकर एनओसी देने को लेकर असहमति जताई थी। लेकिन उसमें फर्जी तरीका से जो लिखा हुआ था, सील टप्पा लगा था, उसके नीचे में 2 लाइन और अलग से लिखा गया और फर्जी तरीके से जो है सहमति बनाकर दिया गया। इसी को लेकर ग्रामीण आज से 7 महीना पहले वो प्रदर्शन किए थे और उसके बाद सरकार की ओर से उनको आश्वासन दिया गया था। जिला प्रशासन के अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि इसमें जांच होगी। अब उसके बाद जो है आश्वासन जब झूठा निकला, उनके साथ धोखा हुआ, तो पूरे ग्रामीण अपने बोरिया बिस्तर लेकर एसडीएम और तहसीलदार कार्यालय के सामने पहुंच गए। वहां धरना प्रदर्शन किए। इस बीच में हमारी बात लगातार हो रही थी, बातचीत कर रहे थे, हम उनका जो है समस्या जान रहे थे। उन्होंने लगातार वहां के जनप्रतिनिधि और वहां के विधायक टंकराम वर्मा को दलाल बता रहे थे और साथ में ये कह रहे थे कि टंकराम वर्मा जो है हमारे गाँव को बेच दिया है। पहले जब जीत के आए थे तो बेटा कह रहे थे, लेकिन अब जो है दलाल के में सामने आ रहे हैं। हम लगातार उनसे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसी को लेकर हम जब टंकराम वर्मा से के पास पहुंचे, मंत्री टंकराम वर्मा के पास, तो उनसे हमने सवाल किया कि ग्रामीण आप पर जो है बिक जाने का आरोप लगा रहे हैं और आप वहां के विधायक हैं, उनके सूद नहीं ले रहे हैं। तो उनका स्पष्ट ये कहना था कि ये जो है दूसरे लोगों के जो है जुबान बोल रहे हैं, या इसमें कोई जो है सांसद, विधायक और मंत्रियों का इसमें कोई हाथ नहीं होता। इसमें पंचायत का और कंपनी के बीच सीधा चर्चा का विषय होता है। अगर ये जो है सहमति देती है तो उसके बाद वो एनओसी दिया जाता है। तो ऐसे में हमने सवाल किया, जब ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और जितने वहाँ के मतदाता हैं 1500, उसमें 1400 जब विरोध में है, तो जाहिर सी बात है कि असहमति है। तो ऐसे में फर्जी तरीका से दिया गया है, तो क्या इसमें जांच होगी? तो मंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इसमें जब ग्रामीण चाह रहे हैं जांच होने की बात और वो प्लांट नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम कलेक्टर को निर्देशित करेंगे और इसमें जांच होगी और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई भी होगी। अब देखने वाली बात यह है कि 8 महीना पहले भी आश्वासन मिला था और आज भी आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई होगी और प्लांट का विरोध किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि यह नतीजा क्या होता है और कब कार्रवाई होती है। सत्या, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर का बड़ा असर हुआ है और साथ ही इस मामले पर मंत्री टंकराम वर्मा का क्या कुछ कहना था, आपको वो भी सुनाते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ के विवाद की समाप्ति हो। अगर एनओसी फर्जी है तो एनओसी रद्द होना चाहिए। गांव के इच्छा के विपरीत कोई काम नहीं होना चाहिए। हम जैसे जनप्रतिनिधियों के ऊपर जो गांव वाले आरोप लगाते हैं कि विधायक बिक गया, मंत्री बिक गया, तो मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहूँगा कि मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव का बेटा हूं, गांव की समस्या को, गांव के हित को जानता हूं, समझता हूं।
मैं कभी ऐसे गांव के लोगों की इच्छा के विरुद्ध कभी काम नहीं करूंगा। और ये लोग जो बोल रहे हैं वो किसी के बहकावे में आकर बदनाम करने के लिए बोल रहे हैं। और हम तो हमेशा गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, गांव के विकास की बात करते हैं, गांव को बढ़ाने की बात करते हैं, लोगों की हित की बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि यदि फर्जी एनओसी है तो मैं कलेक्टर को निर्देश, एनओसी फर्जी है तो उस